गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। मंडे किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, मंडे क्या प्लान रहेगा हमारा, कहाँ से बाइंग देख सकते हैं, कहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। वी गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो अगर आप नए हो, प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर देना एंड पूरा वीडियो देखना। आई गारंटी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप एक बिगनर हो, डेफिनेटली यू गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। सबसे पहले गाइज, आप इंट्राडे करते हो, आप स्विंग ट्रेड करते हो, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। सबसे पहले क्या करना है हमें? टॉप टू बॉटम एनालिसिस। आप कुछ भी कर रहे हो, जोन्स क्लियर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, रैंडम ट्रेड्स नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर जोन्स चाहिए, तभी उस जोन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेज में देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। एंड सिंस आई एम इंट्राडे ट्रेडर एंड कभी कभी स्विंग भी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करने वाला। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 15 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग डेज में देखेंगे। तो डेज में हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट पिछले 4 दिन से या पिछले 5 दिन से मार्केट इसी जोन में अटका हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्लियरली मार्केट इसी जोन में पिछले 5 दिन से अटका हुआ है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो एक अप मूव देखने को मिलेगा, एंड अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो एक डाउन साइड हमें मूव देखने को मिलेगा। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे डेज में, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड फिलहाल मार्केट साइडवेज में है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज देखो, मैं चार्ट पैटर्न के बेसिस पे तो ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। बट मैं ट्रेंड लाइन जरूर यूज करता हूँ अपने अपने ट्रेडिंग में, एंड मुझे यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रहा है। एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, जिसका मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। वहाँ एंड आप देखो यहाँ पे क्लियरली एक बार, दो बार, तीसरी बार एंड चौथी बार, 4 बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। अब ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, आप कमेंट करके बताना मुझे कौन सा चार्ट पैटर्न बना रहा है मार्केट। बट गाइस, ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, मैं पैटर्न्स के बेसिस पे तो सिर्फ ट्रेड नहीं करता हूँ, बट मैं ट्रेंड लाइन जरूर अपने ट्रेड में यूज करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत बार बचा देता है, फेक आउट से मुझे बहुत बार बचा देता है। ये आगे मैं जब एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे ये हमें बचाता है ना, फेक आउट से कैसे हमें ये बचा देता है, ट्रैप से हमें कैसे बचा देता है ट्रेंड लाइंस। ठीक है, सो ये तो डेज का टाइम फ्रेम में हमें एक क्लियर यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन दिखने को मिल रहा है। इट्स मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न। प्लीज कमेंट करना आप कौन सा पैटर्न है। अब यहाँ पे हम आते हैं जोन्स के ऊपर। सो अगर हम कभी भी जोन्स बनाते हैं ना गाइस, सबसे पहले क्या करना है हमें? स्विंग हाई एंड स्विंग लो देखना है। अभी एट प्रेजेंट मार्केट ये जोन से फॉल किया है, ये हमारा स्विंग हाई है, एंड मार्केट कहाँ से बाउंस किया है? इस जोन से मार्केट बाउंस किया है। सो ये क्या हो गया हमारा? स्विंग लो। ये स्विंग लो से मार्केट बाउंस किया है। सो ये हो गया हमारा सपोर्ट, एंड मार्केट यहाँ से फॉल किया है तो ये हमारा हो गया स्विंग हाई। ठीक है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब सिंस हमें तो इंट्राडे ट्रेड करना है एंड ये बहुत बड़ा जोन है, तो इसके बीच में भी अगर हमें कहीं पे जोन्स दिख रहा है तो उसे भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखो, मार्केट पिछले 4-5 दिन से क्लियरली मार्केट पिछले 4-5 दिन से क्लियरली इस जोन का सपोर्ट ले रहा है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 5 कैंडल बना है, पिछले 5 दिन से मार्केट इसी जोन का सपोर्ट ले रहा है, एंड प्लस ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेके यहाँ पे ही है। नाउ लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ब्रेक करके ऊपर जाएगा 4226 वाला जोन, या ब्रेक करके नीचे आएगा 3900 वाला जोन। ओके, सो ये हो गया हमारा डेज का टाइम फ्रेम के बेसिस पे। ट्रेंड लाइन भी बना लिया हमने, जोन्स भी बना लिया। नाउ विल मूव ऑन टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो सेम सेम चीज ही आपको दिखेगी, सेम जोन्स आपको दिखेगा। रिस्पेक्ट, बहुत प्यारा रिस्पेक्ट किया। आप देखो, सिर्फ जोन्स के बेसिस पे अगर कोई ट्रेड करता है ना गाइस, बहुत अच्छा आप प्रॉफिट कर सकते हो। इट जस्ट आपको प्रॉपरली जोन्स बनाने आना चाहिए। अब देखो, हमने जो डेज में बनाया, एग्जैक्टली मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, वही जोन से रिस्पेक्ट करके ऊपर गया। अगेन यहाँ पे भी सेम चीज मार्केट ने किया है। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा हमें, थोड़ा सा क्या है ना, ये जोन्स बहुत बड़ा हो गए, थोड़ा सा हमें इसे शिफ्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग जैसे जैसे टाइम फ्रेम छोटा होगा वैसे हम लोग उसे अरेंज करेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग उसे चेंज करेंगे ना। 4 आवर भी सेम है। नाउ विल मूव ऑन टू 2 आवर। अब 2 घंटे के टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो हमें क्लियरली यहाँ पे सब कुछ सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ओके, चलो अब इस एरिया को थोड़ा हम लोग ज़ूम इन करते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे 4220 4234 वाला जो ज़ोन है, मैं जब ज़ोन बोल रहा हूँ तो उस वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है। आप देखो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, तो ये बॉक्स पूरा का पूरा ज़ोन है, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होता, एक लाइन नहीं होता, हमेशा एक ज़ोन होता है। तो ये क्या है? एक ज़ोन है जहाँ से मार्केट फॉल किया था, ठीक है? तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? एंड जहाँ पे मार्केट एक प्रेज़ेंट में वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया एंड नीचे भी हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना है? एंड इसके बीच में अगर आप देखोगे तो अगेन इसके बीच में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे? ये वाला ज़ोन। ओके, तो ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी हमें एक अच्छा ये 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी ज़ोन है, ठीक है? बट 4 आवर का टाइम फ्रेम मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने नहीं ड्रॉ किया। अब देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो क्लियरली आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ से फॉल किया था, अगेन मार्केट फॉल किया, अगेन मार्केट फॉल किया एंड सेम चीज़ ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको और क्लियरली देखने को मिलेगा। एंड ये वाले ज़ोन को मार्केट ने एक बार ब्रेक भी किया है। एक बार ब्रेक भी किया, फेक आउट दिया एंड वापस मार्केट इसी ज़ोन में अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्लियरली ज़ोन्स बना लिया है, ठीक है? अब इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम एक बार जाके हम लोग वापस समझते हैं। इसको थोड़ा-सा आप अगर इसको लेफ्ट साइड ये जो ज़ोन आप बनाए हो, इसे थोड़ा-सा आप लेफ्ट साइड अगर लेके जाओगे, तो आपको दिख जाएगा क्यों ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन है, क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट इसी ज़ोन से फॉल किया था, लास्ट टाइम मार्केट इसी ज़ोन को रिस्पेक्ट किया था। तो यहाँ पे वापस मार्केट उसी सेम चीज़ को रिपीट कर रहा है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शन तो ये है ना, हिस्ट्री रिपीट करता है मार्केट, है ना? जहाँ से लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से फॉल किया था, अगेन इस टाइम भी मार्केट यहाँ से फॉल किया। लास्ट टाइम भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया था, अगेन मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो हम उसी उसी बेसिस पे तो ट्रेड करते हैं ना, हमें बस वही करना है, प्रॉपर ज़ोन्स बनाना है, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर ज़ोन बना लिया। अब ये जितने भी ज़ोन्स मैंने बनाए, अब क्लियरली यहाँ पे देखना 4031 के पास मार्केट है व्हिच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जहाँ पे मार्केट पिछले 4-5 दिन से घूम रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में ले जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करने वाले वो डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो वेट करना है। ये जो सपोर्ट है एंड ये जो रेजिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है क्योंकि मार्केट पिछले 4-5 दिन से इस ज़ोन पे है, ठीक है? अब आपको क्या करना है क्लियर एक वेट करना है, क्लियर कन्फर्मेशन का वेट करना है, क्लियर ब्रेकआउट का वेट करना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मैं अगर स्विंग करूँगा तो मैं किस तरह से स्विंग ट्रेड करने वाला हूँ। आई विल वेट फॉर अ क्लियर ब्रेकडाउन ऑफ दिस एरिया अगर मैं सेलिंग साइड जा रहा हूँ, सो मैं क्लियर यहाँ पे वेट करूँगा ब्रेकडाउन का एंड देन अगेन पुल बैक एंड ये मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है? ये हो गया सेलिंग का प्लान मेरा स्विंग के लिए, ठीक है? अगर मैं यहाँ बाइंग साइड देख रहा हूँ, तब देखो बाइंग साइड में क्या है यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस है एंड अगेन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे अगर मैं बाइंग जाता हूँ इस ज़ोन के ब्रेकआउट पे इस ज़ोन के ब्रेकआउट पे अगर मैं पुल बैक पे मैं बाइंग करता हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट, ठीक है? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ, सेकंड टारगेट एंड ये होगा मेरा थर्ड टारगेट। उसी हिसाब से मैं अपने ट्रेड सेटअप को मैनेज भी करूँगा, ट्रेड को मैनेज भी करूँगा, ठीक है? अगर ये 1:1 जैसे जाता है, आई विल शिफ्ट माय एसएल टू ब्रेक इवन। उसके बाद जैसे 1:2 जाता है, मैं यहाँ पे 60% 70% क्वांटिटी बुक कर लूँगा एंड रेस्ट मैं 1:3 1:4 के लिए लास्ट टारगेट के लिए रहने दूँगा। तो इस तरह से मैं स्विंग प्लान करने वाला हूँ, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना मैं कोई एक पर्टिकुलर साइड प्लान नहीं करने वाला हूँ कि मैं सिर्फ सेलिंग ही करूँगा, सिर्फ बाइंग ही करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्केट क्या है अभी साइडवेज़ में है। मार्केट कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड में नहीं है कि मैं बाइंग ट्रेंड में है तो चलो आई विल गो विद द बाय साइड। अगर सेलिंग में है तो मैं चलो सेलिंग में चला जाऊँगा, नहीं। मार्केट अभी साइडवेज़ में है। मुझे पता नहीं कौन सा साइड में ब्रेकआउट होगा मार्केट, कौन सा साइड मूव करेगा। सो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है हमें एक क्लियर कन्फर्मेशन का वेट करना है तभी एंट्री करना है। सो इस तरह से मेरा स्विंग प्लान रहेगा एंड सेम गाइज़ मैं यहाँ पे इंट्राडे भी करूँगा ना, तो मैं वेट करूँगा एक कन्फर्मेशन का। आई थिंक मंडे हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ठीक है? एंड इन केस अगर ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलता है, अगर हमें यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कोई सेटअप मिलता है, देन डेफिनिटली मैं सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस
प्लस मेरा जो सेटअप है 9:15 EMA का कंफर्मेशन लेके मैं यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड करने वाला हूँ। बट स्विंग के लिए आई विल वेट फॉर दिस ज़ोन टू गिव अ क्लीन ब्रेकआउट, ठीक है? ईदर ऑन द अपसाइड या फिर डाउन साइड। एंड सेम अगर इंट्राडे का मूव आता है, एक अच्छा ब्रेकआउट आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आप देखो इस ज़ोन को, रेजिस्टेंस एक अच्छा ब्रेकआउट आया। इसी को छोटा टाइम फ्रेम में मैं आपको ले जाके दिखाता हूँ कि मैं इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में तो हम कंफर्मेशन लेंगे, बट छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके हम यहाँ पे ईजिली जो हमारा टारगेट रहता है 70, 80, 100 पिप्स, वो हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो, ये ज़ोन जैसे आप पकड़ लो, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सीन क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, तो इसलिए मैं बहुत ईजिली यहाँ पे अप ट्रेंड में प्लान कर सकता था। बट अगर हमें मंडे वहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला, ईएमए के ऊपर है मार्केट, है ना? कौन सा 15 मिनट का टाइम फ्रेम, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला बड़े टाइम फ्रेम में, मार्केट ईएमए के ऊपर है, तो सिंपली जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ईएमए के लो का टारगेट रख के, एसएल रख के, हम यहाँ पे इसे बहुत ईजिली 1:2, 1:3 तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से हम लोग मंडे प्लान कर सकते हैं। सेम ट्रेड यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है छोटे टाइम फ्रेम के कंफर्मेशन के साथ, हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे एंड यहाँ तक 4141 तक हम लोग यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा जोन है गाइस, 4106 से 4150, 400-500 पिप्स का जोन है, हमें हार्डली 70, 80, 100 पिप्स चाहिए गाइस। सो अगर हम यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, बहुत ईजिली हमें मिल सकता है, ठीक है? ओके गाइस, अभी आई डोंट नो मंडे क्या होगा, लेट्स सी, क्या पता मार्केट गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए, अगर आपको मेरे सेटअप पे ट्रेड करना है, अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है, मेरी कम्युनिटी के साथ ट्रेड करना है, व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री, सिंपली क्या करना है गाइस, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जो ब्रोकर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस ब्रोकर के साथ आप $50-100 डिपॉजिट करो, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, आप हम लोगों के साथ ट्रेड कर सकते हो। एंड ब्रोकर बहुत ही बढ़िया है गाइस, मैं पर्सनली 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आज तक मुझे कभी भी डिपॉज़िट, विथड्रॉल किसी तरह का कोई भी इश्यू नहीं हुआ। एंड वन मोर थिंग, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है रिगार्डिंग डिपॉज़िट, विथड्रॉल, केवाईसी, एनी सिंगल थिंग, कुछ भी इश्यू होता है, एक चैट आप दूर हो, क्योंकि आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा। सो आप एक चैट, एक मैसेज सिर्फ दूर हो, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, क्योंकि जो बंदा है, जो सेल्स हेड है, वो इंडियन ही है, सिंगापुर ऑफिस में ही बैठता है। सो इट्स वेरी ईजी, बहुत बढ़िया ब्रोकर है, आप बहुत अच्छे से उस पर ट्रेड कर सकते हो। सो सब सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हो गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट्स सी मंडे कैसा क्या ट्रेड होता है। आई विल अपडेट इन माय फ्री टेलीग्राम चैनल, जॉइन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाय बाय, थैंक यू।